ternary operator. This operator work on 3 values. ये जो ऑपरेटर होता है वो 3 वैल्यू पे काम करता है, या हम कहें 3 ऑपरेंट्स पे काम करता है. दिस ऑपरेटर इज यूज टू डिसाइड विच वैल्यू शुड बी असाइन टू द वेरिएबल. ये ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई वेरिएबल है तो कौन सी इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन होनी है, ये बात तय करता है. कैसे करता है वो देखते हैं. इसका सिंटेक्स क्या होता है. वेरिएबल जैसे हम डिफाइन करते हैं इंट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगी, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू होगी, फिर कॉलन होगा, फिर दूसरी वैल्यू होगी. इसका मतलब क्या होता है. जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू सी, तो उसकी जो वैल्यू अगर ट्रू होगी, जो यहाँ पे जो वैल्यू अगर ट्रू मिलती है, तो ये इस क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो एक्स में आ जाती है. अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, ये जो वैल्यू फॉल्स होती है, तो जो कॉलन जो लगाता है उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो एक्स में चली जाती है. जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है. जैसे हमने एक क्लास बनाई है सिंपल टेस्ट, इसमें 2 वेरिएबल लिए हैं, इंट ए कॉमा बी. ए की वैल्यू दे दी हमने 10, ठीक है. अब बी की वैल्यू हम कैसे असाइन कर रहे हैं, हम यहाँ चेक कर रहे हैं ए इक्वल टू 1. क्या ए की वैल्यू 1 है, क्या ए की वैल्यू 1 है. नो सर. नो. तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, याद रखो क्या कहता है टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होती है, मतलब कुछ भी गुणा भाग जो भी हो रहा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो इस वेरिएबल मतलब बी में असाइन हो जाएगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन जो लगा हुआ है उसके बाद जो वैल्यू है, जैसे 30 है, तो ये वाली वैल्यू बी में जाएगी. तो इस केस में ये बताओ बी में कौन सी वैल्यू जाएगी, 20 जाएगी या 30 जाएगी. 30 जाएगी. वेरी गुड. ठीक है, अब दूसरा केस भी समझ लेते हैं हम, फिर प्रैक्टिकल करेंगे. बी इक्वल टू ए इक्वल टू 10. ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे हम 10 डिफाइन की है. हम चेक कर रहे हैं ए 10 के बराबर है. अगर हाँ है तो 20 की वैल्यू बी में जाएगी, अदरवाइज 30 की वैल्यू. तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, 20. ठीक है. तो इसका सरल तरीका क्या करते हैं हम लोग, बनाने की बजाय हम लोग इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट रन कर लेंगे, टाइम बच जाएगा. तो पहले बी की वैल्यू 20 आनी चाहिए, फिर 30 आनी चाहिए, यही. ठीक है, इसको हम करते हैं रन. पहले क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, 30 20. तो टर्नरी ऑपरेटर का काम यही होता है कि अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू हमको असाइन करनी है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके, तो काम ये ऐसे करता है टर्नरी ऑपरेटर कि पहले कंडीशन चेक करता है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क जो लगा रहता है उसके बाद वाली वैल्यू असाइन होती है. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कॉलर लगा रहता है उसके बाद वाली वैल्यू असाइन होती है. बस इतना है टर्नरी ऑपरेटर का काम. ठीक है. सर मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर है ना ऐसे यहाँ पर आपने है ना 20 30 लिया, बाय द वे है ना यहाँ सिंगल 20 अकेला हो, फिर नहीं, टर्नरी ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड होने चाहिए. ये लिखा हुआ है ना, 3 दिस ऑपरेटर वर्क ऑन 3 वैल्यूज. 1 2 3, 3 ऑपरेंड होना चाहिए उसके पास. अकेला सिंगल पे काम नहीं करता, मतलब ट्रू और फॉल्स वाले पे काम करता है. अगर एक फॉल्स है तो उधर जाएगा, अगर ट्रू है तो दूसरा जाएगा. इस पे काम करता है, एक पे काम नहीं करता. ओके. और कोई डाउट.